तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 25 के बारे में। क्या बात थी जनाब उस टाइम पे जब डिमांड की जा रही थी कि कॉफ़ी, कोला या फिर जूस और ठा सीरियसली कि जब वो मिनिस्टर आ गए अपने वो बाल उसके बिखरे हुए घुंघराले से और जिस मुंह के साथ वो पूछ रहा था ना, मुझे डैम श्योर था कि भाई इसको आज जो है ना चपेड़ पड़े ही पड़ेगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और एकदम से जो ठा करके आई है ना थप्पड़, मैं कहती हूँ दिल खुश हो गया, वो डिज़र्व करता था। रियल टाइम मुन्ना ने बताया कि पावर हो तो ऐसी हो, और वो जिस तरह से उन्होंने मुन्ना का अंदाज़ा लगाया हुआ था, मिनिस्टर खिलजी को तो अच्छे से पता था मुन्ना का, और मुन्ना ने उसकी सोच से बढ़ के दिखाया है कि तुम लोग समझते क्या हो। और मतलब कि सीरियसली जितने मिनिस्टर है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक पड़ जाए ना सबको, मैं कहती हूँ सबकी जो औकात और अकल जो है ना बहुत हद तक जो वो ठिकाने पे आ जाएगी। अभी पहले जिस तरह से मतलब उन्होंने दिलबर के जनाजे पे नहीं गए और वो जिस तरह से बड़े वो बन के दिखा रहे थे कि पता नहीं कितने बड़े 30 मार खाएँ और शाहकार है, और एक अगर हुकूमत बना रहे हैं, हुकूमत में बैठ गए हैं 2 टके के मिनिस्टर बन के, तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरा मुल्क जो है वो अपना ज़र ख़रीद गुलाम कर लिया और वो जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे मैनिपुलेट करेंगे। बट मुन्ना मतलब रियल टाइम अगर जो बनता था ना, हक अदा हुआ है कि पहले मुअज़्ज़म को उसके अंजाम पे पहुँचाना, फिर जब फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट मर्डर जो है वो कमिट कर लिया, तो उसके बाद सीधा डायरेक्ट इन मिनिस्टर्स के पास जाना और इनको इनकी औकात याद दिलाना। और वेल डन मुन्ना, वेल डन। मतलब इससे बेहतरीन और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आम से बंदे को, इकबाल मुन्ना से। तो पहले तो वो उसको बड़ा लाइट ले रहे थे, और जी फिर जब मुन्ना ने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि अगर तुम जो है वो अपने आप को साहब कहलवाना है तो मुझे भी अपने साथ बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, और रियल टाइम बताया जी कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या होती है। तो मिनिस्टरों की अच्छी खासी तसल्ली करवा दी और उनको वार्निंग भी दे दी। बट खिलजी साहब जो है वो ज़ाहिर बात है मिनिस्टर है, और वो थोड़ा ज़ाहिर बात है इनको बर्दाश्त थोड़ी ना होने की कोई इस तरह से इनके सर पे चढ़ के नाचेगा और इस तरह से करेगा। हाँ, जब खुद इनका टाइम हो, वक्त निकल जाए, काम हो जाए, तो दैन फिर ये जिस तरह चाहे उसको जो है वो मैनिपुलेट कर ले, जैसे इन्होंने रहमती को मैनिपुलेट किया। लेट्स सी कि मिनिस्टर अब क्या करते हैं। और बड़ी जल्दी उसको जो है वो डीसीओ फारिस अहमद जो है वो याद आया और उसको जी ऑर्डर किया कि मुन्ना के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वाह, ये है पॉलिटिक्स, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये कहलाती है डर्टी पॉलिटिक्स। ये वो जेंटलमैन है जो छुप के और ये कह लें कि जो है वो गुंडागर्दी करते हैं। बात करें वक़ार अहमद साहब की, इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त डायलॉग लगा उनका, और जिस तरह से बनता था ना, मतलब आप ये देखें यार कि ये जो ज़रनाब हैं और जो वक़ार अहमद है, ये तो अच्छे लोग हैं ना, एक आम शहरी हैं, और सही गलत के लिए मतलब इनको पता है, सिर्फ पता है। लड़ते हैं कितना है, किस हद तक लड़ते हैं, तो वो भी हमारे सामने है कि ज़रनाब अपनी हद तक जितना उसका होता है वो फुल वो करती है। तो इवन कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बाशूर बंदा यही है कि जो टाइम आने पे जो हक है उसको हक कहे और जो गलत है उसको गलत कहे। और उसने बड़ा ज़बरदस्त बात की वक़ार अहमद ने कि अब कौन किस तरह कुत्ते की मौत मरता है, मुझे परवाह नहीं है दिलबर की मौत के बाद, कि वो बेचारा जो है वो नाजायज़ नाहक मारा गया है, उसने कब किसी को शूट किया या कि कब उसने जो है वो गलत बात की थी। रहमती के साथ वो जो हुआ वो उसके कर्मों का ये कह लेंगे फल है, सज़ा है। और इवन कि उसने उसको जान से तो नहीं मारा, उसको जस्ट उसको टांगों में शूट किया था, बट उसने इतनी बेरहम दिली दिखाई कि उसने जो उसको जान से ही मार दिया। और फिर जी उन्होंने उसको इजाज़त दी कि ठीक है जी संडे वाले दिन जो है वो निकाह हो जाए, और उसको ये भी कहा कि तुम्हें इजाज़त है। हालांकि मुन्ना को इस चीज़ का था कि जिसने मर्डर जो है वो कमिट कर दिया है किसी का, फर्स्ट मर्डर। तो उस पर वक़ार अहमद साहब की बड़ी ज़बरदस्त बात कि जी अगले संडे रख लेते, तब तक रहमती को भी जो है वो उसके ठिकाने लग जाना चाहिए। वेल डन, ज़बरदस्त जरनाब के लिए और वक़ार अहमद साहब के लिए। मतलब कोई है जो मुन्ना से सीखेगा कि हालांकि मुन्ना की भी जान है, उसको भी जान का ख़तरा है, ज़ाहिर बात है जब तक सांस है तब तक ही ख़तरा है ना, बंदा मर जाए तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोई है जो इतना आगे आए और इस तरीके से जो है वो अपने दम पे एक मर्द का बच्चा बन के जो है वो टक्कर ले, फिर सामने मतलब उसने सही कहा कि सरकार तो फिर सराखों पे है ना, लेकिन सरकार के नाम पे जो ये 2 नंबर करप्ट बंदे बैठे हुए हैं, तो इनसे तो अच्छी तरह मुन्ना निपटेगा, और ये डिज़र्व करते हैं। पता नहीं क्यों समझ लेते हैं कि पावर का नाम सिर्फ यही होता है कि बस गरीब को जो है वो मार देनी है और माफिया के साथ मिलके मुल्क को जो है वो डिच करना है। अगेन मिफ्रा ने अपना रोल प्ले किया, और जो है वो अपने जो उसने काम किया है, गुनाह किया है उसने कि फ़ारस को डीसीओ बनवाया है, तो उसका थोड़ा सा अजाला करने की कोशिश की है कि जाके अपना आप ही उसको पेश किया है कि जी अगर तुम मुन्ना को छोड़ दो, सरकारी मौत मरने ना दो, और इस टाइम पे तुम रिस्पॉन्सिबल ना बनो, तो फिर मैं तुमसे जो है वो उसी डेट पे जो है वो निकाह करूँगी, शादी करूँगी जिस डेट पे जो है वो उसकी मुन्ना की और जो है वो जरनाब की शादी होगी। लेट्स सी कि अब डीसीओ अहमद जो है वो फ़ारिस अहमद क्या करता है क्या नहीं करता।
और मतलब ज़िंदगी के अंदर पता नहीं इंसान ने कुछ सोचा नहीं होता, कैसी कैसी सिचुएशंस आ जाती हैं और कब इंसान को क्या करना पड़ जाए, ये तो इंसान के फरिश्तों तक को भी इसकी जो है वो ख़बर नहीं होती। और फिर ये कि अगर उसका देखा जाए मुन्ना का कि वो दिलबर के साथ कितना अटैच है, तो उसको वो दिलबर नज़र भी आता है और वो उससे बातें भी करता है, और उसको जरनाब को लगता है कि शायद नहीं है। और फिर जिस तरह से जिसने रहमती को कॉल करके वार्न किया है, तो होप्स हो कि रहमती का अच्छा खासा अंजाम हो। और अगर बात करें जरनाब की, तो मैडम जरनाब मतलब कोई टाइम होता है, ये क्या टाइम था भाई रोमांस करने का और उससे पूछने का। मान लिया जब एक बार हो गई, मतलब वहाँ पे अखीर पड़ी हुई है, उसने मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया, मुन्ना किस सिचुएशन से गुजरा, और तुम उससे गवाहियाँ मांग रही हो कि हाँ बताओ तुम, अब मैं पहली बीवी जैसी नज़र आ रही हूँ, मैं ये नहीं मैं वो नहीं। मतलब ये वाली चीज़ स्टूपिड थी और तो कुछ नहीं था इसके अंदर, ना ये तुक बनता था। इतनी सीरियस सिचुएशन चल रही है, उसमें भी हीरोइन को जी प्यार उमड़ उमड़ उसका बाहर आ रहा है, उसने रोमांस करना है, बाकी भावें भाड़ में जाए, जो मर्जी हो, दुनिया इधर की उधर हो, आग लगे, वो पहले उससे पूछ ले, तसल्ली कर ले। वही बात है ना कि औरत के अगर 15 बच्चे भी हो जाए ना, तो वो यही कहेगी अपने हस्बैंड के बारे में, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मुझसे, मतलब उसकी तसल्ली नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी उसकी तसल्ली कि हाँ जी कि कोई बंदा उससे सिंसेयर हो सकता है नहीं, हर टाइम अपनी तारीफ। और वही टिपिकल औरतों वाली बात की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ना ही उसका ये इस टाइम पे ये वाले डायलॉग्स जो है वो बनते थे। ठीक है, उसकी खुशियाँ और जो वो सोच रही थी, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिचुएशन जैसी थी और जिस तरह से है, उसको जो है वो थोड़ा उसी तरीके से जो है वो चलना चाहिए था। तो आप लोग भी जाकर ड्रामा देखें और बताएं कि आप लोगों के क्या रिव्यूज़ है इस एपिसोड के बारे में, और आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है।